ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जो दूसरे सारी बच्चों से काफी इंटेलिजेंट थी, पर यही चीज उसकी लाइफ को दर्दनाक बना देता है। अपने मम्मी पापा गुजर जाने के बाद उसे किसके पास रहना चाहिए, मामा या नानी? इसका ही आंसर खोजेंगे इस मूवी के एंड में। सो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है मैरी को दिखाकर। मैरी अपने मामा फ्रैंक के साथ रहती है। मैरी जब बहुत छोटी थी तभी मैरी के मम्मी डायन उसे उसके मामा के पास रखकर सुसाइड कर ली थी। फ्रैंक मैरी को लेकर अकेला ही एक घर में रहता है। सो आज पहली बार मैरी स्कूल जाने वाली थी। मैरी को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर भी फ्रैंक मैरी को उल्टी सीधी समझाकर स्कूल भेजता है। और यहाँ पर स्कूल आने के बाद देखा जाता है एक 7 साल की बच्ची दूसरे सारे बच्चों से बहुत समझदार थी। दूसरी बच्चे जब माइनस प्लस की मैथ सीख रहा है तब मैरी बड़े से बड़े मैथ सॉल्व कर देता है। मैरी दूसरे सारे बच्चों से यूनिक थी, इंटेलिजेंट थी। मैरी स्कूल के ही प्रिंसिपल से कहता है उसकी मामा को कॉल करके स्कूल से घर ले जाने के लिए। फ्रैंक स्कूल आता है और मैरी को लेकर चला भी जाता है। आज स्कूल में मैरी की पहली दिन था, सो इसीलिए फ्रैंक भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता है। घर आने के बाद वो दोनों एक साथ काफी लंबे समय बिताती है। फ्रैंक मैरी को लेकर अकेला ही रहता था क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ही जिद्दी और स्ट्रिक्ट इंसान थी। इसके कई दिन बाद मैरी की एग्जाम आती है। एग्जाम के दिन मैरी एक से एक मैथ मिनटों में सॉल्व कर देता है और यही चीज मैरी के टीचर मिस बॉनी बड़े ही गौर से नोटिस करता है। इसके बाद ही मिस बॉनी जान पाती है मैरी मैथमेटिशियन डायन की बेटी है और फ्रैंक है उसका मामा। मिस बॉनी फ्रैंक से इस बारे में बातें करता है। फ्रैंक बताता है मैरी जब 2-3 महीने की थी तभी डायन मैरी को फ्रैंक के पास रखकर सुसाइड कर ली थी। डायन बहुत अच्छे से ये जानती थी मैरी अपने नानी के बजाय फ्रैंक यानी उसके मामा के पास अच्छी रहेगी। अगले दिन जब मैरी स्कूल बस में सभी के साथ स्कूल आ रही थी तब मैरी के स्कूल मेट को एक दूसरे क्लास की बच्चा धक्का दे देता है, जिसके बाद उसकी हैंडवर्क पूरी तरह से टूट जाती है। अब ये सब कुछ मैरी देखकर इसकी प्रोटेस्ट करती है और तभी के तभी उस धक्का देने वाला बच्चे को मारकर उसके नाक फोड़ देता है। इन सारी हरकतों के वजह से फ्रैंक को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करी और दूसरी ओर फ्रैंक को ये लगता है मैरी ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल फ्रैंक से कहता है मैरी को ओक्स नाम के स्कूल में भेजने के लिए, जहाँ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट पढ़ता है। पर फ्रैंक ये कभी भी नहीं चाहता था मैरी दूसरे बच्चों के जैसा ही रहे। फ्रैंक का यही इच्छा थी। साथ साथ ओक्स में पढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे का भी जरूरत है। इसके बाद ही देखा जाता है मैरी के नानी मिसेस एवलिन उसे मिलने के लिए आई है, बहुत सारे खिलौना, मैकबुक, ये सब कुछ लेकर। एवलिन यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है क्योंकि उसे बिल्लियों से एलर्जी थी और यहाँ पर इस घर में मैरी, फ्रैंक और मैरी के साथ मैरी के एक पेट फ्रेडा रहती थी। एवलिन बहुत अमीर थी, इसीलिए एवलिन चाहती थी मैरी अब उसके साथ रहे। इतने दिन तक एवलिन को मैरी की याद नहीं आई थी, पर स्कूल के प्रिंसिपल से जब एवलिन को पता चलती है मैरी उसके मम्मी डायन के जैसा ही नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, तब उसे मैरी की याद आ चुकी थी। इसीलिए अब वो चाहती थी मैरी को अपने साथ ले जाने के लिए। फ्रैंक से बातें करके जब कोई फायदा नहीं होती है तब जाकर एवलिन कोर्ट में फ्रैंक के खिलाफ केस कर देता है। एवलिन कहता है फ्रैंक ने मैरी को बहुत ही खराब हालत में, खराब सिचुएशन में रखा है। फ्रैंक ने ही मैरी को बेल्टॉन से फ्लोरिडा लेकर आई है, सबको छुपाकर। पर इस बार कोर्ट दोनों को ही समझौते की एक मौका देते हैं। फ्रैंक मैरी को पड़ोसी रोबोटा के पास रखकर मिस बॉनी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। हाँ, तब तक मिस बॉनी के साथ फ्रैंक की एक रिलेशन हो चुकी थी। फ्रैंक मैरी को हर सैटरडे रोबोटा के पास रख कर बाहर जाती है, मगर उस दिन मैरी अपने कुछ सामान लेने के लिए घर आ जाती है और मिस बॉनी को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में देख लेता है। मिस बॉनी चले जाने के बाद फ्रैंक मैरी को इस बात के लिए बहुत डांटती है क्योंकि उस समय मैरी रोबोटा के पास रहने वाली थी। वो रोबोटा को कुछ ना कहकर ही घर चली आई थी और डांटने के वजह से ही मैरी बहुत हर्ट हो जाती है। पर ये सब फ्रैंक कहना नहीं चाहता था। फ्रैंक भी मैरी से उतनी ही प्यार करती थी जितना मैरी फ्रैंक से
करती थी। इसके बाद एवलिन फ्रैंक को लीगली नोटिस भेजता है मैरी को कुछ दिन के लिए अपने पास भेजने के लिए। मैरी अपने नानी के साथ बेल्टॉन आती है। यहाँ पर लाने के साथ साथ मैरी को अपने पास रखने की एवलिन की और एक मकसद थी। एवलिन चाहती थी डायन ने जिस अधूरी काम को पूरा नहीं कर पाई वो मैरी पूरा करे, जिससे एवलिन की शानो शौकत और भी बढ़ेगा, दुनिया में उसका नाम रोशन होगा। अगले दिन एवलिन मैरी को एक मैथमेटिशियन के पास ले आती है। मैथमेटिशियन मैरी को एक मैथ देता है सॉल्व करने के लिए। मैरी इस मैथ को देख कर ही समझ चुकी थी मैथ की क्वेश्चन ही गलत है। मैरी पहले तो इस क्वेश्चन को ठीक करता है, फिर जाकर पूरे मैथ को सॉल्व कर देता है। इन सारी चीज करके एवलिन देखना चाहती थी क्या मैरी तैयार है डायन की अनसॉल्व मैथ के लिए। मैरी को एवलिन यानी उसकी नानी तो पसंद थी, पर फ्रैंक जितना नहीं। मैरी को 2-3 दिन बाद कोर्ट की तरफ से कौंसल में भेजा जाता है। मैरी अपने बारे में, उसके पेट फ्रेडा के बारे में फ्रैंक के साथ साथ मैरी की इकलौती दोस्त रोबोटा के बारे में बहुत कुछ बताती है। मैरी अपने मामा फ्रैंक के पास ही खुश थी। इस कॉन्सल्ट में यही पता चलती है। कोर्ट में दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होती है। एवलिन के वकील इस बार मैरी के पापा को कोर्ट में हाजिर करता है, पर आज इस बार फ्रैंक के वकील सब कुछ गलत ठहरा देता है, क्योंकि उसके पापा को मैरी की जिम्मेदारी बिल्कुल भी सौंपा नहीं जा सकता है। डायन जब प्रेग्नेंट थी तभी मैरी के पापा डायन को छोड़कर चला गया था, जिसके बाद एक बार के लिए भी मैरी के पापा उसे देखने नहीं आया। दूसरी ओर अपने पापा की छोड़ जाने की बात सुनकर मैरी रोने लगती है, क्योंकि वो समझ रही थी उससे कोई प्यार नहीं करता है। तो इसीलिए रोबोटा और फ्रैंक मैरी को एक हॉस्पिटल में ले आती है। एक डिलीवरी रूम के पास घंटों तक बैठता है ये समझाने के लिए कि मैरी जब इस दुनिया में आई थी तब सब कितना खुश हुए थे। धीरे धीरे दिन गुजरता है और तीसरी बार की कार्रवाई शुरू होती है। एवलिन के वकील फ्रैंक के ऊपर ही आज सारे दोष दे देता है। एवलिन के वकील फ्रैंक को तरह तरह की बातें कहता है। दूसरी ओर डायन ने मैरी की जिम्मेदारी फ्रैंक के ऊपर ही देना चाहती थी। इसका भी तो कोई सबूत नहीं था उसके पास। फ्रैंक मैरी को एक अच्छा फ्यूचर भी नहीं दे सकता है। इसी कारण फ्रैंक बहुत सोच समझकर एक फैसला लेता है मैरी को 18 साल तक एक कपल के पास एडॉप्ट देने की, जिससे उसे एक ब्राइट फ्यूचर मिले। इस डिसीजन में अब एवलिन भी राजी थी। अगले दिन फ्रैंक मैरी को उस कपल के पास छोड़ने के लिए आती है। मैरी फ्रैंक के पास ही रहना चाहती है, चाहे वो दोनों एक छोटी सी घर में रहे, पर फिर भी मैरी फ्रैंक के साथ खुश थी। मैरी चली जाने के बाद फ्रैंक अकेला हो चुका था। फ्रैंक भी मैरी के बिना अब खुश नहीं था। हर हफ्ते वो जाया करता था मैरी से मिलने, पर फ्रैंक को एक बार के लिए भी मैरी के साथ मिलने नहीं दी जाती थी। जितनी बार फ्रैंक मैरी से मिलने की कोशिश करता है उतनी बार उसे बोला जाता है मैरी ही फ्रैंक से मिलना नहीं चाहती है, क्योंकि वो अब फ्रैंक को भूल चुकी है। और ऐसे ही एक दिन मिस बॉनी की नजर में मैरी की फेवरेट पेट फ्रेडा की एडॉप्टेशन की न्यूज मिलती है। जिस बिल्ली को मैरी बहुत प्यार करती थी उसे कैसे एडॉप्ट दी जा सकती, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। मैरी फ्रेडा को अपने साथ ली गई थी उस कपल के घर। फ्रेडा के न्यूज देखने के साथ साथ मिस बॉनी ये खबर फ्रैंक को देती है। ये न्यूज देखकर फ्रैंक को सब कुछ समझ आ चुका था, क्यों उसे इतने दिन तक मैरी से मिलने नहीं दी जा रही थी और क्यों फ्रेडा को एडॉप्ट दी जा रही है। तुरंत फ्रैंक और रोबोटा मैरी के पास जाती है और वहाँ पर ही देखा जाता है मैरी के साथ एवलिन भी है और एवलिन मैरी से डायन की अनसॉल्व की हुई मैथ को करवाने की कोशिश में है। कब जाकर डायन की अनसॉल्व मैथ मैरी सॉल्व करेगी और कब जाकर उसका नाम शान शौकत बढ़ेगी। एवलिन की मैरी को अपने पास रखने की यही एक वजह थी और कुछ नहीं। मैरी के खुशी, मैरी की इच्छा एवलिन के पास कोई भी मायने नहीं रखती है। अब जाकर इन सारी बात को लेकर एवलिन और फ्रैंक के बीच में फिर से बहस हो जाती है। एंड में जाकर फ्रैंक एवलिन को एक फाइल पकड़ाती है, जिस फाइल में डायन की मैथ की सॉल्विंग पार्ट थी। डायन ने अपने मैथ को सॉल्व कर ही सुसाइड की थी, मगर उसकी मम्मी इतने दिन तक यही जानती थी डायन ने मैथ को सॉल्व ना करने के लिए धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई थी और इसके बाद ही वो
सुइसाइड कर ली थी। फ्रैंक और भी बताता है डायन ये जानती थी अगर उनके मम्मी ये मैक की सॉल्विंग बात जान पाए तो इसका वो मिसयूज करेगी, तो इसीलिए वो चाहती थी एवलिन मरने के बाद ही ये सॉल्विंग पेपर दुनिया के सामने आए। अब जाकर ये सारी घटना जब एवलिन जान पाती है तब उसे इन सारी बातों का बहुत अफसोस होती है, अपनी गलती का एहसास होती है और इसके बाद ही फ्रैंक मैरी को अपने साथ ले आती है उसी घर में। अब से फ्रैंक, मैरी और मैरी के फेवरेट पेट फ्रेडा इसी घर में एक साथ रहेगी। कहानी ऐसे ही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।